हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 28 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फ्रैंक जो है किस देश की मुद्रा है। तो ये जो फ्रैंक है ये आपकी स्विट्जरलैंड की मुद्रा है। ठीक है, ये स्विट्जरलैंड की ये मुद्रा है। आगे क्वेश्चन की समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे। ठीक है, तो जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे ये आपके कौन थे, तो आपके हरिसेन थे। कौन थे? ये हरिसेन थे। ठीक है, बाणभट्ट किसके थे, तो ये आपके हर्ष के थे। ठीक है, कौन किसके थे? हर्ष के थे बाणभट्ट। और चंद्र बरदाई किसके थे, तो चंद्र जो बरदाई थे ये पृथ्वीराज चौहान के थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, तो ये आपके हैदराबाद के। ठीक है, किस देशी, तो ये आपके हैदराबाद के जो रियासत थे इसके जो प्रतिनिधि ने जो है संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे। आगे क्वेश्चन है कि मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था। तो मुगल काल में जो है मुस्लिम शिक्षा का जो केंद्र था कौन था प्रमुख, तो ये आपका आगरा था। ठीक है, जो आगरा था ये मुस्लिम शिक्षा के लिए प्रमुख केंद्र था। आगे क्वेश्चन है कि ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। तो किस रूप में नहीं होती है, तो आपके सौर ऊर्जा में। ठीक है, सौर ऊर्जा से जो है ये आपका पर्यावरण प्रदूषित जो है नहीं होता है। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था। तो जो चंपारण आंदोलन है ये आपके कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, तो ये आपका बिहार में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बिहार में स्टार्ट हुआ था। चंपारण आंदोलन किसने शुरू किया था, तो गांधी जी ने कब? 1917 में स्टार्ट किया था। अच्छा ये बताइए कि जो बिहार में गांधी जी को आने के लिए किसने आमंत्रित किया था, तो ये रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जो नामक व्यक्ति है ये जो है गांधी जी को बिहार में आने का न्योता दिया था और इसी आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी। तो किस वायसराय ने किया था, तो आपका लॉर्ड रिपन ने किया था। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने किया था। लॉर्ड रिपन जो है एक जो है बिल पास किया था इसी के समय में, इल्बर्ट बिल। ठीक है, इल्बर्ट बिल। ठीक है, ये जो है बिल पास किया था। इस बिल में क्या था, इल्बर्ट बिल में, कि जो ब्रिटेन के निवासी हैं उनका भी जो है मतलब कि अदालती जो कार्रवाई है, सुनवाई है, ये भारतीय न्यायाधीश कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर बाद में विवादों के बाद ये बिल पास नहीं हुआ। ठीक है, इसे वापस लेना पड़ा। और उसके बाद लॉर्ड रिपन के समय में जो है नियमित जनगणना स्टार्ट हुआ। ठीक है, नियमित जनगणना जो है इन्हीं के समय में स्टार्ट हुआ था 1881 से। ठीक है, नियमित जनगणना ये 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से स्टार्ट हुआ था। जो प्रथम जनगणना हुई थी ये लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी 1872 में। ठीक है, 1872 में। आगे क्वेश्चन है कि खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया था। तो ये आपका किस वर्ष किया था, तो ये किया था 1908 में। ठीक है, ये 1908 में किया था। आगे क्वेश्चन है कि आईसीएस में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे। ठीक है, तो देखिए आईसीएस का मतलब ये है कि जैसे उस समय इस समय जो आईएस बोला जाता था, ठीक है, ये उसी समय जो है बोला जाता था आईसीएस। ठीक है, इसी आईएस को ही जो पहले क्या बोला जाता था, आईसीएस। तो आईसीएस में चयनित होने पहले भारतीय कौन थे, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। अगर रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर लेते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो है 1913 में गीतांजलि के लिए जो है इनको, ठीक है, ये गीतांजलि इनकी फेमस पुस्तक है गीतांजलि। गीतांजलि के लिए इनको जो है क्या कौन सा पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। ठीक है, गोरा जो है किसका ये रचना है, एक गोरा किसने लिखा है, ये भी जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को भारत रत्न जो है किस वर्ष से सम्मानित किया गया था। तो किस वर्ष जो है आपका सम्मानित किया गया था, तो ये आपका किया गया था 1999 में। ठीक है, कब किया गया था, 1999 में। दो नामों का आप लोग हमें कमेंट में बताएं कि लता मंगेशकर, ठीक है, लता मंगेशकर और अंबेडकर जी को। ठीक है, ये अंबेडकर जी को भारत रत्न कब मिला। ठीक
ठीक है, इन दोनों लोग को भारत रत्न कब मिला, एक कमेंट में हमें बताइए, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आगे क्वेश्चन है कि बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है। ठीक है, तो जो बिंबावती देवी है ये आपका किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है, तो आपका मणिपुरी से है। ठीक है, ये किससे संबंधित है, मणिपुरी से। मणिपुरी जो है मणिपुर का है। ठीक है, मणिपुरी जो है मणिपुर का है ये आपका। ठीक है, जो कथकली है ये कहाँ का है, ये केरल का है। और जो ओडिसी है, ओडिसी ये आपका कहाँ का है, ये उड़ीसा का है। ठीक है, ये जो है आपका कहाँ का है, ये उड़ीसा का है। देखिए इस शास्त्रीय नृत्य में जो है कथकली के नाम कुछ और बता देते, कौन सी नृत्यांगना है कथकली के जो फेमस है। ठीक है, तो देखिए इसमें है, एक है कृष्ण नायर है। ठीक है, कौन है, कृष्ण नायर है आपके, और उसके बाद शांता राव है। ये जो है नाम मैं बता रहा हूँ ना, ये पूछा गया है, कृष्ण नायर है। ठीक है, कृष्ण नायर, शांता, ठीक है, शांता राव है ये। और उसके बाद कौन है, उसके बाद है आपका, उनका नाम है आनंद शिवरामन। ठीक है, आनंद शिवरामन है। और उसके बाद कृष्णन कुट्टी। ठीक है, ये जो नाम है कथकली के, ये फेमस नाम है, एग्जाम में पूछे गए हैं। और मणिपुर का मैं नाम और बता देता हूँ आपको, गुरु अमली सिंह। ठीक है, ये अमली सिंह है, गुरु अमली सिंह है। ठीक है, और उसके बाद कौन है, उनका नाम है नल कुमार सिंह। ठीक है, देखिए जो सिंह नाम लगा है ना जिसके नाम के अंत में, ये मणिपुर से संबंधित है। ये याद करने का ट्रिक है, एक दो कुछ अपवाद हो सकते हैं लेकिन 90% जो है, ठीक है, ये जो जिनके नाम में सिंह है ये आपका वो मणिपुर से है। बाकी एक दो जो तीन अपवाद हैं कुछ, उनको आप लोग याद कर लीजिएगा। और उसके बाद मैं नाम बता देता हूँ, सोनारिक सिंह है। ठीक है, जो मणिपुर से संबंधित है। और उसके बाद गोपाल सिंह है। फिर उसके बाद कलावती देवी, ये बहुत फेमस नाम है कलावती देवी। ठीक है, और झावेरी बहनें, ये सभी जो है आपके मणिपुर से संबंधित हैं। और उड़ीसा से कौन कौन संबंधित है, जो उड़ीसा से संबंधित है, ठीक है, देखिए कौन कौन संबंधित है। ये पहली बात ये देखिए, बहुत आपको फेमस नाम मैं बताऊँ, मोहन महापात्रा, केलू चरण महापात्रा। ठीक है, और पंकज चरण दास और हरे कृष्ण बिहारा, ये चारों नाम है, बहुत फेमस नाम है। ठीक है, मोहन महापात्रा, केलू चरण महापात्रा, पंकज चरण दास, हरे कृष्ण बिहारा। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका सोनल मान सिंह, किरण सहगल है। ठीक है, और उसके बाद माधवी मुगल है, और काली चरण पटनायक। ठीक है, ये सब जो नाम है आपके, ये आपके बहुत फेमस नाम है। अब आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि प्रसिद्ध संगीतकार भजन सोपोरी जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। ठीक है, ये अब यहाँ से आपसे क्या पूछा है, वाद्य यंत्र पूछा है। ठीक है, तो ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ये आपका संतूर से है। किससे है, ये संतूर से है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं संतूर की, ठीक है, जो संतूर कौन कौन से लोग बजाते हैं, तो देखिए आपका भजन सपोरी के अलावा और कौन बजाते हैं, ये शिव कुमार शर्मा है। ठीक है, शिव कुमार, ठीक है, शिव कुमार ये शर्मा है, बहुत फेमस नाम है इनका। ठीक है, अगर हम सितार वादक की बात कर लेते हैं, सितार वादक में देखिए पंडित रविशंकर है, निखिल बनर्जी है, विलायत खां है, उमा शंकर मिश्र, ये चारों नाम है, बहुत फेमस है। ठीक है, सितार वादक के कौन कौन से, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये रविशंकर है। ठीक है, ये रविशंकर है। और उसके बाद निखिल बनर्जी हैं। ठीक है, ये निखिल बनर्जी है, विलायत खां है। ठीक है, एक है विलायत खां है आपके, और उसके बाद उमा शंकर मिश्र हैं। अगर हम शहनाई की बात कर लेते हैं, तो शहनाई में आप लोग जानते हैं, एक है बिस्मिल्ला खां। ठीक है, कौन है, बिस्मिल्ला खां है, दया शंकर है, फिर जगन्नाथ, ठीक है, जगन्नाथ और अली अहमद हुसैन खां। ठीक है, और सरोद वादक में जो है अमजद अली खां है। ठीक है, अली अकबर खां है, और अलाउद्दीन खां, और विश्वजीत राय चौधरी, ये चारों नाम है, बहुत फेमस है सरोद वादक के। आगे हम लोग देखते हैं कि मार्शल आर्ट थांगटा किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो जो मार्शल आर्ट जो थांगटा है ये आपका किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है मणिपुर से। ठीक है, ये मणिपुर से संबंधित है। आगे हम लोग देखते हैं कि थियम जो है किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो जो थियम है ये आपका केरल का है। कहाँ का है, ये केरल राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हेमिस मठ स्थित है। तो किस राज्य में आपका स्थित है, तो आपका लद्दाख में। ठीक है, ठीक है, ये लद्दाख में जो है आपका हेमिस मठ स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो भी कहाँ स्थित है, तो ये आपका लद्दाख में है। ठीक है,
आगे हम लोग देखते हैं कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है ये आपका बांग्लादेश के साथ लगती है, ठीक है, बांग्लादेश के साथ। और सबसे छोटी जो है ये अफगानिस्तान के साथ, ठीक है, ये अफगानिस्तान के साथ लगती है। आगे क्वेश्चन है कि सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो जो सेवराय की जो पहाड़ियाँ हैं ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, ये तमिलनाडु में स्थित है। उत्तराखंड में कौन सा है, तो उत्तराखंड में कौन सा है, तो ये नंदा देवी है, ठीक है, कौन सा है, ये नंदा देवी है उत्तराखंड में। और सिक्किम में कौन सा है, तो सिक्किम में आपका कंचनजंगा है, ठीक है, ये कंचनजंगा ये सिक्किम में है, ठीक है। और देखिए एक है कार्डमम की पहाड़ियाँ। जो कार्डमम की पहाड़ियाँ है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका केरल और तमिलनाडु दोनों राज्य में स्थित है कार्डमम की पहाड़ियाँ, ठीक है। और अच्छा आप लोग कमेंट में बताइए कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, नीलगिरी की। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो किनका जो है इनमें से उद्गम स्थल भारत में नहीं है, तो आपका सतलज का, जो सतलज नदी है इसका उद्गम भारत में नहीं है। बाकी ब्यास, चिनाब और रावी इन तीनों का जो है उद्गम स्थल भारत में है। आगे क्वेश्चन कि श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील में स्थित है। तो जो श्रीहरिकोटा जो द्वीप है ये किस झील में स्थित है, तो ये आपका पुलिकट झील में स्थित है, ठीक है, ये पुलिकट झील में स्थित है, पुलिकट झील। और ये जो है पुलिकट झील आप लोग हमें बताएं कि किस राज्य में है, ठीक है। और ये चिल्का झील कहाँ पर है, तो ये आपका उड़ीसा में है, कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है। और हुसैन सागर झील कहाँ पर है, हुसैन सागर ये आंध्र प्रदेश में है, कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में ये स्थित है, ठीक है। तो आप लोग हमें दो ठो बताएं, ठीक है, ये पुलिका झील और चोलामू झील ये दोनों जो है किस राज्य में स्थित है। आगे क्वेश्चन कि रणजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो जो रणजीत सागर बांध है ये आपका किस नदी पर स्थित है, तो ये स्थित है रावी नदी पर, ठीक है, किस नदी पर है, ये रावी नदी पर है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के किस शहर में लगता है। तो जो कुंभ का मेला है मध्य प्रदेश में ये आपका कहाँ पर लगता है, ये उज्जैन में लगता है, ठीक है, ये उज्जैन में लगता है। अच्छा कुंभ का मेला कहाँ कहाँ लगता है, ये देखिए, ठीक है, ये है उज्जैन, नासिक, ठीक है, ये है हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार। और उसके बाद प्रयाग, ठीक है, प्रयाग। इन चार स्थानों पर जो है कुंभ का मेला लगता है, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयाग। आगे कि किस राज्य ने सर्वप्रथम अंत्योदय योजना प्रारंभ किया था। यहाँ पे अंत्योदय होगा, ठीक है, अंत्योदय योजना, ठीक है, ये अंत्योदय योजना प्रारंभ जो है किस राज्य ने सर्वप्रथम किया था, किस राज्य ने, ठीक है। तो किस राज्य ने किया था, तो ये आपका राजस्थान, ठीक है, कौन सा राज्य है, ये राजस्थान है आपका। आगे क्वेश्चन कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय किसान दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है, तो ये आपका 23 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, एक किसान दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस जो है किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताएं, ये एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। और वो हमारे, मैं आपको हिंट के लिए बता दे रहा हूँ, वो हमारे प्रधानमंत्री थे, ठीक है, वो हमारे प्रधानमंत्री थे। आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही कोया जनजाति का संबंध किस राज्य से है। तो कोया जनजाति का संबंध जो है किस राज्य से है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश से है, ठीक है, किससे है, ये आंध्र प्रदेश से है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विधि के जरिए अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया। तो किस विधि के जरिए, तो ये राष्ट्रपति के आदेश पर, ठीक है, 370 को जो है निरस्त किया गया है। देखिए निरस्त एक्चुअली नहीं किया गया है 370 को, उसमें संशोधन किया गया है, ठीक है, ये इसमें जो है संशोधन किया गया है 370 में। बहुत लोग कहते हैं कि 370 हटा दिया गया है, 370 हटाया नहीं गया, उसमें संशोधन किया गया है। जो पहले जो भी प्रावधान थे, ठीक है, उसको जो है उसके स्थान पे जो है नए प्रावधान लागू किए गए, ठीक है, 370 में। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।